छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन की स्ट्रैटेजी के साथ प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि सांसदों का निलंबन जिस तरह से किया गया है उसके विरोध में एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सांसद, विपक्षी दल के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पूरे देश में आज कांग्रेस के नेता कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन रायपुर के साथ ही रायगढ़ और बिलासपुर में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सांसदों के निलंबन का विरोध एक तरह से कांग्रेस यहां पर करती नजर आ रही है। लगातार सांसदों के निलंबन के साथ ही कांग्रेस ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सेव डेमोक्रेसी के नारे के साथ में ये प्रदर्शन की शुरुआत यहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के भी हर जिले में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अलग अलग जिलों की तस्वीर सामने आ रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ की तस्वीरें आप सभी के सामने। इसके साथ ही कांग्रेस आज सभी प्रदेशों में इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है। 146 सांसदों का निलंबन अब तक का संसद से हो चुका है और जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं देश के बाकी के हिस्सों में भी प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप सभी के टीवी स्क्रीन पर है ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में इस वक्त कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। अलग अलग जिलों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हर शहर, हर जिले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से संसद से सांसदों का निलंबन किया गया उसके विरोध में ये प्रदर्शन और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आवाज को दबाया जा रहा है। और आज कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन, मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है कांग्रेस, ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त सीधे रायगढ़ का रुख करेंगे। अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, रायगढ़ में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि आज देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने प्रदर्शन की बात कही है। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही थी और लगभग 1 घंटे से रायगढ़ में भी प्रदर्शन चल रहा है। मैं इस समय स्टेशन चौक में मौजूद हो रही है, ठीक जिला कांग्रेस कमेटी के सामने की तस्वीर है और कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है कि जिस तरह से 142 सांसदों को निलंबित किया गया है उसको लेकर जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और विरोध दर्ज कराने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और तमाम यहाँ के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है हमारे साथ। शुक्ला जी, किस तरह से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर? देखिए, आज हम लोग संसद में हुए हमले की जब हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, अगर संसद में हमला होता है तो माननीय गृह मंत्री जी को इसमें बयान देना चाहते। यदि विपक्ष गृह मंत्री से सुरक्षा के मामले में अगर बयान चाहता है तो वो बयान देने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और इस तरह भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अपनी बात रखने का भी हक नहीं देना चाहती है। इसमें इनकी ये मंशा जाहिर हो रही है कि वो जो आदेश पारित कराना चाहती है, वो संसद में जो अमेंडमेंट लाना चाहती हैं, वो जो नियम बनाना चाहती हैं, उसमें वो चर्चा ही नहीं कराना चाहती हैं। तो वो संसद में अपने ही ताली बजाने वाले सांसदों के माध्यम से अध्यादेश पास कराना चाहती है, जिसका विपक्ष विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जहां तक ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है और तानाशाही रवैये के रूप में इस देश को चलाना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को समाप्त करने में भिड़ी हुई है। तमाम बड़े नेता जिले के हैं वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार प्रदर्शन जारी है। दीपक पांडे जी, किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और क्या कुछ रणनीति है आगे? देखिए, संसद में जो आदमी घुस गए थे उस विषय पे हमारे सांसद लोग चाह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आकर जवाब दें, परंतु सरकार है
कि वो विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाह रही है और हिटलर शाही अपना रही है। जबकि उनको आकर जवाब देना चाहिए, उनकी जवाबदारी बनती है कि संसद जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर इसके अंदर लोग घुस जा रहे हैं तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज किस तरह से रणनीति बनाई गई, किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है? ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रही है, क्योंकि हम इसको ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र पे हमला है और कांग्रेस अगर आगे भी इसका अगर ऐसा नहीं हो तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे हम। लगभग 1 घंटे से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और अभी दिन भर ये बात, कम से कम 2 घंटे और ये प्रदर्शन चलने की बात कही जा रही है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस ने बनाई है? देखिए, पूरी जो रणनीति है कांग्रेस की अभी जो चल रही है, तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई जारी रहेगा। मोदी जी ने अभी भाषण में कहा था कि नए संसद भवन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और वहां लोग घुस जा रहे हैं। ऐसी चूक होने के बाद भी जब विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि इसमें गलती कहाँ हुई, इसके विषय में जवाब दे दें, इससे बचने के लिए सदन से उनको बहिष्कृत कर दिया जा रहा है विपक्ष के सांसदों को, तो ये उनकी तानाशाह रवैया है। इसके विरोध में कांग्रेस पूरे देश में इसका विरोध कर रही है और अगर मोदी जी इस तरह से हिटलर शाही अपनाते रहेंगे तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, हर स्तर पर जाकर के उनका विरोध करेगी। उसी के तारतम्य में आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में रायगढ़ में भी धरना आंदोलन किया जा रहा है। साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। राजेश, लोकतंत्र की हत्या, सेव डेमोक्रेसी और इसके साथ ही आवाज को दबाने का आरोप लगाकर आज पूरे देश में इस तरह से प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। जी देखिए, रायपुर के राजीव गांधी चौक पे ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदेश के जितने तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो प्रदर्शन में शामिल है। दरअसल लोकतंत्र में जिस तरह से लोकसभा में सांसदों का निलंबन हुआ है उसके विरोध में है, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं। क्या है, किस तरह का विरोध कर रहे हैं? आज पूरे देश में प्रजातंत्र खतरे में है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बोलने का इजाज़त नहीं है और जो बोलते हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। क्या कह इस बात का संदेश? मैंने तो खूब लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, मैंने कभी ऐसी दुर्गति पार्लियामेंट की नहीं देखी है जो आज हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को दुख हो रहा होगा कि जिस तरह से उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और जिसमें अधिकार दिया था संसद को, उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। निरंकुश शासन चल रहा है। पूरे देश भर में आज विरोध कर रहे हैं, लगता है कि आवाज पहुंचेगी और सरकार सुनेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है पूरे लोकतंत्र का गला घोट रही है। वहाँ अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलना मतलब देशद्रोह हो जाना है। ऐसा आज सुरक्षा के सवाल है। आज जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट ऐसे कुछ हो रहा है और उस बात को अगर कहने के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। मतलब कोई सुनना नहीं चाहते। ये पूरी सरकार, केंद्र की सरकार अंधी और बहरी हो गई है। सुरक्षा, आज सांसद की सुरक्षा खतरे में है, पूरे देश की सुरक्षा खतरे में है। पूर्व गृह मंत्री है सर, क्या कहेंगे? कुछ बोल दीजिए। आवाज ही नहीं है अभी, लेकिन जो भी एक संदेश कहें, छोटी सी ही सही। दिल्ली में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो सांसदों का जो निलंबन हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसके विरोध में तो चलिए, सांसदों के निलंबन के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है और देखिए इस कड़ी में आपको प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाई देंगे, दीपक वैद्य जी भी, वो भी लोकसभा में 2 दिन पहले निलंबित किया गया और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का मैसेज था और संसद में क्या होता था। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ये तमाम नेता, तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आपको भी निलंबन का सामना करना पड़ा, संसद में किस तरह का माहौल देख रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं कितना मजबूत आवाज है बन के? देखिए, पूरा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सब लोगों ने मिलकर सरकार की नाकामियों को लेकर हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं। संसद में इतना बड़ा सुरक्षा चूक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास से सुरक्षा हुआ, इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं। आखिर केंद्र सरकार छुपाना क्या चाहती है, किसको बचाना चाह रही है और बिल पास कर रही है बिना चर्चा के, ताकि विपक्ष के सांसदों को
सदन से बाहर निलंबित कर उनको बाहर भेजा जाए और अपने मनमाफिक बिल पास किया जाए। ये सीधा सीधा तानाशाही रवैया है। लग रहा है इस तरह की आवाज से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, खुद एक सांसद ने पार्लियामेंट की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी सभा की स्थिति क्या है उसके बारे में आपको बयान किया। आज पूरे देश की जनता की आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि दूसरे विचारधारा के हैं, कैसे उनकी आवाज़ों को बंद करना है, कैसे वो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम, हिटलरशाही रवैये से अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी विचारधारा होगी तो उसे दबाया जाएगा, हिटलरशाही की जाएगी, ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का। और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र थवाइट भी बिलासपुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तरह से पूरे देश में ये प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है, एक साफ तौर पर केंद्र को एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर में भी कहें तो कांग्रेसियों ने आज यहाँ पर धरना दिया है। तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर कहें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस विपक्ष में आई है, उसके बाद ये पहला धरना प्रदर्शन है जब कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठी है। और जिस तरह से 143 सांसदों का निलंबन किया गया है, उसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेसियों ने धरना दिया है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसको लेकर यहाँ पर अगर कहें तो कांग्रेस का जो विरोध है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। किस तरह से आज धरना प्रदर्शन है, आप लोगों ने धरना दिया है, क्या कुछ प्रमुख रूप से बातें हैं? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में बैठी है, लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। केवल संसद में अपनी बात रखने के नाम पर आज एनडीए गठबंधन के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए हम कांग्रेस के लोग हर एक जिले में छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। इसमें एनडीए के जो गठबंधन दल है वो भी शामिल है। बिल्कुल, तमाम सहयोगी दल भी शामिल है। किस तरह से आप लोग देखते हैं तमाम जो सहयोगी दल है वो भी शामिल है? देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को बचाने का जो इस देश में एक संविधान खतरे में है। और संविधान को किस तरीके से सारी इंडिया गठबंधन के प्रमुख विपक्षी दल एक होकर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता के साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जिस तरीके से संसद में अपनी बातों को नहीं रखने देना और उन्हें निलंबित कर देना, निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के लिए शर्मनाक है। लोकतंत्र की हत्या है, देश के लिए शर्मनाक है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर वहाँ पर विधायक या सांसद अगर जाते हैं तो वो जनता की आवाज़ बनकर जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। और बिल्कुल जितेंद्र, तो कई आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है, लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा आरोप, और इसके साथ ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।